अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम के सामने के बाद से जो एक स्टैंड ऑफ की कैफियत थी वो आखिरकार एक जंग के बाद अब दोबारा से अमन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर 6 और 7 अक्टूबर को भारत की जानिब से जो जारियत की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें तकरीबन 6 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर 24 से ज्यादा हमले किए गए और इसके नतीजे में तकरीबन 33 से ज्यादा अफराद जो है वो शहीद हो गए थे। आम अफराद थे, बच्चे थे, खवातीन थी, उनकी शहादतें हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का जो सिलसिला था वो दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला गया। खासतौर पर पाकिस्तान ने इसके बावजूद, गो कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि 6 और 7 तारीख के दरमियान जिस तरीके से हमने भारत का जो जवाब दे दिया है, उसके 5 तैयारी गिरा दी, उसके बाद उसके मुताबिक जो उनके जो इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया था, 50 से ज्यादा उनके अफराद को जो कि कम्बेटेंट्स थे, फौजी थे, उनको हलाक किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि गो की बदला जो है वो अभी लेना बाकी है। ये जो किया है वो डिफेंसिव कार्रवाई थी। 6 और 7 तारीख का जो हमला है भारत का, उसका जवाब देना बाकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जानिब से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से जंग जो है वो जो खात्मा हो, कशीदगी का खात्मा हो, लेकिन भारत की जानिब से इसके बावजूद मुसलसल तौर पर पाकिस्तान के जो सलामती के लिए खतरात पैदा किए जाते रहे। और 7 और 8 तारीख के दरमियानी रात तो पाकिस्तान भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर, बल्कि 8 और 9 तारीख के दरमियानी रात पाकिस्तान के जो सोवरेनिटी की इंतहाई खिलाफ वर्जी की गई। खासतौर पर जिस तरीके से जो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस समेत मुख्तलिफ एयरबेसिस के ऊपर जो हमले किए गए भारत की जानिब से, उसके बाद भारत को एक करारा जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था और पाकिस्तान ने आखिरकार ये कार्रवाई की। उससे पहले याद होगा कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान थी, उनकी जानिब से कहा गया था, भारत में जो शोर गोगा उठ रहा था, तो उसके नतीजे में उन्होंने कहा था कि हम जब कार्रवाई करेंगे तो उसको दुनिया देखेगी। भारत की जो मीडिया है उसको फिर बताने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि भारत की मीडिया जो है वो ललकार रहा था। वो ये कह रहा था कि हमने लाहौर को के ऊपर कब्जा कर लिया, हमने कराची को तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बंकरों में चले गए हैं, आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर दिया। ये सारे जो दावे भारत की जानिब से किए जा रहे थे, तो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो दुनिया देख लेती और जो हम कार्रवाई करेंगे उसे भी दुनिया देखेगी। उसे भारत की जानिब से, भारत की जो गोदी मीडिया है उसकी जानिब से कोई उसको चलाने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी और दुनिया खुद देखेगी कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है उसका क्या नतीजा निकलता है। भारत और 8 और 9 तारीख की जो रात जो भारत की जानिब से जो कशीदगी फैलाई गई, उसका आखिरकार नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जानिब से एक ऑफेंसिव किया गया। आखिरकार पाकिस्तान ने वो जवाब दे दिया जो कि पाकिस्तान ने कहा था कि जब जवाब दे देंगे तो फिर दुनिया देखेगी और दुनिया बताएगी कि जवाब किसे कहते हैं, कार्रवाई किसे कहते हैं और हमला किसे कहते हैं, ये दुनिया बताएगी। तो उसके नताइज निकले, भारत के अंदर जो चीखो पुकार हो गई। जिस तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान के जो जरी अफवाज ने, आज दुनिया अशश कर उठी है, हैरान है दुनिया ने कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दे दिया और किस तरीके से जवाब दे दिया। और भारत को कुछ सुझाव नहीं दिया कि भारत जो है वो करे तो क्या करे। वो रियासत जो कि पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, उसके अफवाज की तादाद बहुत ज्यादा है, उसके पास जो असला है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद उसके अवाम, अरबों उसके अवाम है, उसके बावजूद पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दे दिया गया है, उसके तकरीबन 26 से 36 जो लोकेशंस के ऊपर जो हमले किए गए, उसके S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। इसके साथ उनके तमाम जो अहम तरीन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, उनके हवाई अड्डे थे, उनके जो ऑपरेशनल एयर बेसिस थे और इसके साथ उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, उनको तबाह कर दिया गया। उसके साथ साथ जितने भी उनके ब्राह्मोस मिसाइल के जो उनकी जो स्टोरेजेस थे उनको तबाह कर दिया। तो भारत को आखिरकार चीखो पुकार करना पड़ा, दुनिया से जंग बंदी की अपीलें करनी पड़ी और आखिरकार भारत की जो अपीलें थी दुनिया से, जिस तरह उनके ऊपर जो दोस्त ममालिक थे उनसे जिस तरीके से रिक्वेस्ट की गई भारत की जानिब से, तो आखिरकार वो दोस्त ममालिक जो है वो एक्टिव हो गए और उन्होंने भारत के ही रिक्वेस्ट के ऊपर दोनों ममालिक को जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आ गए। और आखिरकार पाकिस्तान ने अपने शराइत के साथ ये जो सीज फायर का जो मुआहदा था, सीज फायर की जो रिक्वेस्ट थी भारत की, उसको कबूल कर लिया और गुज़िश्ता दिन जो है
वो तकरीबन 4:30 के करीब 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और 4:30 भारत के वक्त के मुताबिक ये सीज फायर हो गई। इसके बावजूद भी गो कि भारत की जानिब से कोशिश की गई मुसलसल की सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की जाती रही, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुकम्मल तौर पर पासदारी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि अमेरिकन जो हुकाम थे और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो बज़ात खुद इस सीज फायर के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से वो एक्टिव थे, और 9 और 10 तारीख की जो दरमियानी रात भर अमरीकी हुकाम की जाने से कहा गया कि अमरीकी जो अहलकार थे, अमरीकी हुकाम थे, वो मुसलसल दोनों ममालिक के साथ राब्ते में रहे और आखिरकार इन दोनों ममालिकों में मुज़ाकरात के टेबल पे लाए। और सुबह जब ये जो ऐलान हुआ 10 तारीख को तकरीबन कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये ऐलान किया अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर कि दोनों ममालिक ने जो है वो जंगबंदी का ऐलान किया है और अब जो है वो जनूबी एशिया का खित्ता अमन की तरफ वापस आया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा अपने मैसेज के अंदर जो उन्होंने ट्रुथ सोशल में किया था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो 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 पुराने मुआहदे हैं, जो पुराने मसाइल है, उनको खास तौर पर उन्होंने कश्मीर के जो मसला है उसको भी हल करने के हवाले से अपना किरदार अदा करने की बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में इसके हवाले से भी बात की जाएगी। दुनिया ने देख लिया जो आजाद जितने भी जो दिफाई तजज़ियाकार थे, उन सब में भारत की को जो एक इंतहाई शिकस्त हुई है उसका उन्होंने खुलकर एतराफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तादाद में कम, टेक्नोलॉजी में कम और असले में कम होने के बावजूद जो जवाब दे दिया है भारत को, वो एक नाकाबिले बयान है, वो नाकाबिले फरामोश है, और दुनिया की तारीख में ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की जानिब से किस तरीके का जवाब दिया गया है भारत को। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज जो इतवार का दिन है यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है उसकी कामयाबी पर आज सारी कौम जो है वो यौम तशक्कुर मनाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरुख किया, और ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को शानदार खराज तहसीन पेश करने का दिन है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि यौम तशक्कुर का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने, अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल जो बहादुरी है उसको खराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। और उनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन की जारियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी हासिल की। दुश्मन की जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। अब देखिए इसके साथ साथ किन किन महाजों के ऊपर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, उन महाजों का भी जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। खासतौर पर दिफाई मामले में अगर हम देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी के वार थी दोनों ममालिक के दरमियान, एक तरफ राफेल जैसे तैयारे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जो चाइना की टेक्नोलॉजी थी जिसमें जेट-एन-सी थे और जेफ थंडर 70 और F-17 तैयारे थे, उनके जरिए पाकिस्तान ने भारत के जो इतने बड़े जो मिलिट्री असासे हैं उनको नुकसान पहुंचाया। नंबर 1 मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी बरतरी हासिल कर ली। कर्ज की दुनिया में मतलब जज्बे में पाकिस्तान ने भारत को एक शिकस्त से फाश दे दी। इसके साथ देखा जाए तो जो साइबर वार है उसके अंदर भारत को जो करारा जवाब दे दिया वो बहुत ही बेमिसाल है। खासतौर पर जो जिस तरीके से तमाम तर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसके तमाम तर हुकूमती जो इंस्टॉलेशन है उन तमाम के वेबसाइट्स को, उनके जो अहम डेटा को हैक करने के बाद उनकी जो 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भी खत्म करके भारत को अंधेरे में धकेल दिया। ये भी एक बड़ी बेमिसाल किस्म की एक साइबर जंग थी जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया। उसके साथ साथ जो मीडिया के मैदान में अगर देखा जाए तो जिस तरीके की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करके पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया, ये भी एक काबिल तारीफ एक दुनिया की उसमें तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, अखबारात है, टीवी चैनल्स है, उन्होंने किस तरीके की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की और भारत के तमाम तक जो फॉल्स जो नैरेटिव्स थे उनको शिकस्त से फाश दे दी। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया फोर्सेस है उन्होंने भारत की जो बयानिए को
ला कर ढम कर दिया है, मतलब उनको समझे कि रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। ये भी ये जो बयानिया है, ये जो जंग है, उसमें भी पाकिस्तान की जानिब से ये एक अजीम फतह हासिल कर ली गई है। और सबसे बड़ी फतह जो फतह मिसाइल के जरिए जो शुरू की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, उसकी मिसाल अभी आने वाले तारीख के अंदर दुनिया देखेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये अब 71 और 65 की जंगों का जमाना तो नहीं रहा, ये जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं सदी की जंग है। और जो नौजवान तबका है पाकिस्तान का, उसने इस जंग को देखा है और इस जंग की हैबत को भी देखा है। इस जंग की में जो कर्ज की जो जीत होती है, जिसमें जज्बे की जीत होती है, उसको भी देखा है। तो पाकिस्तान की जो कौम है, उसके अंदर ये जज्बा भी पैदा हो गया कि भारत जैसा मुल्क जो है वो अपने अपनी जियोग्राफी के हिसाब से, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, अपनी मिलिट्री माइट के हिसाब से जितने भी बड़ा हो, लेकिन कर्ज के सामने किसी के बस नहीं चलता। पाकिस्तान ने वो साबित कर दिया है कि भारत जो है वो जितना भी जो भड़के मारे, लेकिन पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, इंतहाई जज्बे के साथ जो कार्रवाई की है भारत के खिलाफ, वो गैर मामूली है, गैर अनप्रेसिडेंटेड है। और 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात आपने देखा कि 80 से ज्यादा भारत की जो जंगी तैयारी थी, इंतहाई जदीद तैयारी, और 30 से 35 जो पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे वो फजा में थे। और वो जो डार्क फाइट का जो मंजर है, वो अब दुनिया के लिए किताबों में लिखा जाएगा। वो मंजर वो भी दुनिया की तारीख ने देखा कि 80 से ज्यादा तैयारे जो है वो चाहते तो पाकिस्तान के अंदर वो कोशिश इसलिए कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए और बहुत ज्यादा तबाही फैलाए। लेकिन पाकिस्तान की जो 30 से 35 तैयारे थे, उन्होंने न सिर्फ उनको अपने सरहदों के अंदर धकेल के वहीं पर रखा, बल्कि उनके 5 तैयारी भी गिराकर भारत को ये बता दिया कि आपके औकात यही है और आपको इसी तरीके से हम डील आगे भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर ये जो अभी 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात और 10 तारीख के दिन में जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई पाकिस्तान की जो एयरफोर्सेस की जाने से, वो भी बेमिसाल है। खासतौर पर जो जाकर जो उनकी जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया गया है, वो जख्म जो है वो भारत जो है वो जिंदगी भर नहीं बोल सकता। और जिस तरीके से अब अगर आप देखें तो भारत के सोशल मीडिया के जो फोर्सेस है, उनके चेहरों को आप देख सकते हैं। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हुए जो जाली जंगजू हैं, उनके चेहरों को आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उनकी जो सीज फायर का ऐलान करने के लिए भी जो उनकी टीमें आई थी, जो हुकाम आए थे, और उनके चेहरों को भी आप देख सकते हैं कि उनके जो मोराल थे किस हद तक गिरे हुए थे। और ये जो मोराल का गिरना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था कि भारत को एक दफा उसका मोराल गिरना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हर वाकया जो कि भारत के अंदर पेश आता है, उसका मोरद इल्जाम पाकिस्तान को ठहराना और उसके बाद पाकिस्तान को धमकियां देना, ये किसी सूरत काबिल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। 1 दिन की बात होती है, 2 दिन की बात होती है, 3 दिन की बात है, ये तो मुसलसल ये सिलसिला शुरू हो गया। पुलवामा से उन्होंने ये कार्रवाइयां शुरू कर दी। कुछ होता है, आप इतनी बड़ी फोर्सेस हैं, 9 से 10 लाख आपके पास फोर्सेस है, और आपने कैसे पुलवामा होने दिया, तो फिर आपने पहलगाम होने दिया, और उसके इल्जाम फिर आपने फौरी तौर पर, मतलब मेच्योरिटी से पहले आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ आपने पड़के मारना शुरू कर दिया। हमारे क्लियर है, सारी दुनिया को पता है कि जो KPK के अंदर दहशतगर्दी कौन कराता है, TTP को कौन फंडिंग करता है, BLA को कौन फंडिंग करता है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर ये जो आजादी की जंग चल रही है नाम नेहाद, उसको कौन फंडिंग कर रहा है, सब दुनिया को पता है। हमने तो कभी आपके ऊपर हमले की बात तो नहीं की। अभी आपने जो ट्रेन के ऊपर हमला करवा दिया बलूचिस्तान के अंदर, हमने 36 से 40 हमारे अफराद शहीद हो गए। हमने तो, आपको पता है, दुनिया को भी हमने बता भी दिया दुनिया को कि ये काम जो है वो भारत की जानिब से किया गया है। लेकिन हमने धमकी भारत को तो नहीं दी। आपने पुलवामा में 26 अफराद के मारे जाने के ऊपर फौरी तौर पर, उनके अभी मरे भी नहीं है लोग, और आपने धमकियां देना शुरू कर दिया और इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आपने एविडेंसेस देना शुरू किया। आपके पास एविडेंसेस थे तो आपको जरा पहले, 2 मिनट पहले क्यों नहीं पता चला जब वहां पर हमला हो रहा था? 2 मिनट बाद आपको पता चल जाता है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान ने किया और ये बंदे उन्होंने आकर किया है। तो ये दुनिया बेवकूफ नहीं है, आपने बहुत बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब ये जो है, ये बयानिया भी मोदी सरकार का खत्म हो गया, और ये जो
یہ جو اب جو کاری ضرب پڑی ہے یہ صرف بھارت کی جو ملٹری کو نہیں پڑی ہے، بھارت کی جو صرف یہ جو ریاست کو نہیں پڑی ہے، یہ جو پولیٹیکل فورسز ہے ان کو بھی پڑی ہے۔ اب جو ہے مودی کا بیانیہ نہیں چلنے والا بھارت کے اندر، مودی کا جو ہندوتوا کا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، یہ اب مزید نہیں چلنے والا۔ اب بھارت کی قوم بھی واقعی طور پر جان چکی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کیا جاتا رہا، یہ سارا کچھ دھوکہ تھا، بکواس تھا اور ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اب بھارت جو ہے، بھارت کی جو قوم ہے وہ آنے والے دنوں میں مودی سرکار کا کیا حال کرتی ہے وہ بھی دنیا دیکھے گی، اور یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی کہ مودی جو ہے وہ اب تاریخ کے اوراق میں ہی ملے گا، مودی کا آگے وجود ممکن نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہماری نظریں اس تمام صورتحال کے اوپر ہے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔